कैंसर के इलाज के बाद कैंसर फॉलोअप क्यों ज़रूरी होता है? पेशेंट्स के इतने लंबे इलाज के बाद अक्सर उन्हें लगता है कि ये तो 3 महीने 6 महीने से हम ट्रीटमेंट ही करा रहे हैं। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी डॉक्टर्स हमें 2-3 महीने से मिलने के लिए बुला रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट इस बात को मान के रेगुलर फॉलोअप्स पे आते भी हैं, पर बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो या तो फॉलोअप पे नहीं आते हैं या 1 या 2 फॉलोअप के बाद वो इसे ज़रूरी नहीं समझते। हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर के फॉलोअप की इम्पोर्टेंस क्या है। कैंसर के इलाज के बाद इसका रेगुलर फॉलोअप सबसे पहले इसलिए किया जाता है क्योंकि रीअक्रेंस यानी कि कैंसर के दोबारा होने के चांसेस को समय रहते पता चल सके। कैंसर दोबारा होने की संभावना बढ़ती स्टेज के साथ बढ़ती जाती है। यदि शुरुआती बीमारी स्टेज 1 की भी रही होगी तो उसके वापस आने की संभावना कम होती है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होती है। इसी तरह जैसे जैसे बीमारी स्टेज 2-3 में जाती है उस तरह से इसके लौटने की जो चांसेस है बढ़ती है। तो इसका सही समय पे तुरंत पता चलना कि अगर रिकरेंस की पॉसिबिलिटी है तो वो अर्लीस्ट हमें डिटेक्ट हो सके, इसके लिए फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। दूसरा रीजन होता है कि जो हमारी ट्रीटमेंट चलती है, कीमो चली, रेडिएशन चली या सर्जरी हुई तो या इसके कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट हुआ, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो इमीडिएटली हमें ट्रीटमेंट के दौरान आ जाते हैं, पर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो तुरंत नहीं आके कुछ महीने बाद आते हैं। जैसे कि चेहरे और गले के कैंसर के केसेस में 6 महीने या साल भर के लगभग में पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है, यानी कि थायराइड की ग्रंथि बढ़ने की। इसमें क्या होता है कि उन पेशेंट को थकान लग सकती है या पीने में रुचि घट सकती है, गले में सूखापन या भारीपन लग सकता है। यह तो बस एक उदाहरण है। इस तरह से और बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि मरीज को लग सकता है कि उसके शरीर में दिक्कत हो रही है, बट वो कारण नहीं समझ पाता और बहुत बार ये लेट इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से होते हैं। तो यदि आप रेगुलर फॉलोअप पे रहेंगे तो अगर ये ट्रीटमेंट संबंधित कोई भी साइड इफेक्ट है तो उसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा, क्योंकि आपके डॉक्टर को पता होता है कि उसने क्या ट्रीटमेंट दिया है और उसके क्या अर्ली और क्या लेट साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही सेकेंडरी कैंसर्स, यानी कि अगर पहले जिस कैंसर का इलाज चला यदि वह कंट्रोल में है, उसके अलावा भी एक शरीर जिसमें एक बार यह बीमारी होती है उसमें कैंसर के उत्पन्न होने की जो क्षमता होती है, कभी कभी इलाज की वजह से जो सेकेंडरी कैंसर्स होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी भी कुछ % होती है, जो कि काफी कम है। वो सेकेंडरी कैंसर्स की पॉसिबिलिटी बहुत लंबे समय के बाद हुई। बहुत बार अर्ली स्टेज में जिनको रेडिएशन पड़ी बचपन में, उनको भविष्य में जाके मांस में या उस जगह पे कोई दूसरी सेकेंडरी कैंसर होने की चांसेस हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी चाहे कितनी भी कम रहे, लेकिन यदि होती है तो उसका अर्ली स्टेज में अर्लीस्ट पॉसिबल डिटेक्ट होना जरूरी है। इसीलिए फॉलो अप की इम्पोर्टेंस को समझें। यह कैंसर के वापस होने से